नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा विषय है वक्रोक्ति अलंकार। पिछले वीडियो में हम अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ी और उक्ति का अर्थ होता है कथन या बात, मतलब टेढ़ी बात। जहाँ कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला दूसरा अर्थ लगा ले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार में क्या हुआ, इसका मतलब जब कहने वाला कुछ और कह रहा है लेकिन श्रोता जो सुनने वाला है वो उसका अर्थ अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेता है बदल कर, तो इसे कहेंगे वक्रोक्ति अलंकार। जैसे देखिए, हे गिरिजा भिक्षु कित गयो, बलि द्वार मांगन गयो रमा। हे गिरिजा, गिरिजा कौन है यहाँ पर? पार्वती। भिक्षु का यहाँ पर अर्थ लिया जा रहा है शिव, भगवान शिव के बारे में। रमा पूछ रही है पार्वती से कि हे गिरिजा, भिक्षु शिव मतलब कहाँ चले गए। और जो गिरिजा है वो रमा के ये कहने पर सोच रही है कि वो विष्णु जी के बारे में पूछ रही है। तो पार्वती जी कह रही हैं कि जो भिक्षु हैं वो बलि के द्वार पर मांगने चले गए हैं भिक्षा। तो इस अर्थ में क्यों लिया है? क्योंकि देखिए, जो भगवान शिव हैं वो पार्वती को उनके पिता से मांग कर लाए थे, तो इस अर्थ में रमा ने उसे भिक्षु कहा, उन्हें भिक्षु कहा। तो और जो विष्णु थे, भगवान विष्णु, वो विष्णु वामन के अवतार में 3 गज जमीन मतलब 3 पग जमीन मांगने पहुँचे थे। तो बलि द्वार मांगने जाने की बात पार्वती ने कही है। इसका अर्थ क्या हुआ? रमा ने तो भिक्षु का अर्थ किसके लिए लिया था? शिव जी के लिए। लेकिन गिरिजा ने उसे, पार्वती ने भिक्षु का अर्थ क्या समझ लिया? विष्णु। तो यहाँ पर एक शब्द भिक्षु का अर्थ कहने वाले ने किसी और अर्थ में कहा था और सुनने वाले ने किसी और अर्थ में ले लिया। तो ये कौन सा हो गया? वक्रोक्ति अलंकार। अब आगे देखिए, कौन तुम मैं घनश्याम, तो बरसों कित जाए। देखिए, यहाँ पे जो ये संवाद है वो राधा और कृष्ण के बीच में हो रहा है। राधा ने पूछा, जब घनश्याम ने, कृष्ण ने दरवाज़ा खटखटाया तो राधा ने पूछा कि तुम कौन हो। तो कृष्ण ने कहा कि मैं घनश्याम। लेकिन राधा ने क्या समझा कि वो बादल है, बादल वाला घनश्याम। तो राधा ने कहा कि तुम जाओ, यहाँ पे तुम्हारा क्या काम, कहीं और जाकर बरसो। तो ये भी वक्रोक्ति अलंकार ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे घनश्याम शब्द का कुछ और ही अर्थ ले लिया। आगे देखिए, कौन तुम मैं हरि राधे, क्या काम यहाँ जाओ वन में। देखिए, यहाँ पर जो हरि शब्द है इसके भी कई अर्थ निकलते हैं। राधा पूछ रही है कि तुम कौन हो, तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं हरि हूँ राधा। अब राधा ने हरि का क्या मतलब समझा? बंदर। कृष्ण तो कह रहा था कि मैं कृष्ण वाला हरि हूँ, अपना नाम बोल रहे थे। लेकिन राधा क्या समझी कि वो बंदर हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ का क्या काम, यहाँ तुम्हारा क्या काम है, जाओ वन में जाओ। तो यहाँ पर भी एक शब्द जो हरि है उसको अलग अर्थ में श्रोता ने ले लिया है। अब देखिए, हे शैलजा पशुपालक कहाँ। अब जो पशुपालक है वो शिव के अर्थ में कहा गया है। यमुना तट गयो ले धेनु। अब पशुपालक गाय पालने वाले कृष्ण भी थे। तो पार्वती जी ने कहा कि जो वो तो यमुना तट चले गए हैं, गायों को लेकर यमुना तट चले गए हैं। अब यहाँ पशुपालक कहा गया किसके अर्थ में था? शिव जी के अर्थ में। लेकिन पार्वती ने उसका अर्थ क्या लिया? भगवान कृष्ण का। तो यहाँ पे क्या हो गया? वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति अलंकार के भी 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक तो हो गया श्लेष अलंकार, दूसरा होता है काकू अलंकार। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ किसी विशेष शब्द मतलब किसी एक शब्द, कोई खास शब्द हो, उसका अर्थ श्रोता द्वारा टेढ़ा अर्थ निकाला जाता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ वाक्य में किसी एक शब्द का श्रोता अलग टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकाल ले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है।
ये जो ऊपर जितने भी उदाहरण आपको दिए गए थे ये सारे किसके उदाहरण थे? श्लेष अलंकार, श्लेष वक्रोक्ति के, सारे श्लेष वक्रोक्ति के थे। आप इन सभी उदाहरणों में से श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण पूछा जाए तो वहाँ पर इनका उत्तर में दे सकते हैं। अगला है काकू वक्रोक्ति। अब काकू वक्रोक्ति, जहाँ पर उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है। मतलब उच्चारण, जब बोल रहे हैं, जब ध्वनियाँ निकाल रहा है इंसान और एक सुनने वाला बोलने वाले के जो अर्थ होता है अलग गलत अर्थ निकाल ले, तो वहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी तो नोटिफिकेशन आप तक आएगा। देखो काकू वक्रोक्ति को उदाहरण से समझते हैं। उच्चारण से यहाँ पर क्या होगा? गलत अर्थ निकाला जाएगा। देखो उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, उसने तो कहा था कि तुम जाओ मत, यहाँ पर बैठ जाओ। मैंने क्या सुना? जाओ मत बैठो यहाँ। तो ये उच्चारण के कारण वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति हो गया। कहा कुछ था, समझ कुछ लिया। आगे देखिए इसी का एक उदाहरण, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत। क्या कह रहे हैं कि जो भगवान शिव हैं वो अपने भक्तों को वरदान देते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? भक्त के मन में श्रद्धा भाव चाहिए। भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत, लेकिन इसका अर्थ किसी ने क्या लगा लिया कि भोले को वरदान देने के लिए भी भाव चाहिए। भाव मतलब पैसे वगैरह का भी भाव समझ लिया जा सकता है कि मतलब वो जो वरदान दे रहे हैं भगवान को भी भाव चाहिए वरदान देने के लिए। तो यहाँ पे कहा कुछ गया है, उन्होंने तो कहा था कि वो भक्ति भाव चाहिए, लेकिन समझने वाले ने क्या कहा कि भगवान वरदान देंगे भोले, लेकिन उसके लिए उन्हें भाव चाहिए। हद है भाई। तो ये हो गया यहाँ पे काकू वक्रोक्ति, क्योंकि उच्चारण के कारण क्या हो गया? अर्थ में परिवर्तन, दूसरा अर्थ समझ लिया गया। तो काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति में क्या अंतर था? श्लेष वक्रोक्ति में किसी एक विशेष शब्द का टेढ़ा अर्थ श्रोता द्वारा निकाला जाएगा, जबकि काकू वक्रोक्ति में उच्चारण के कारण कुछ और ही अर्थ निकाल लिया जाएगा वाक्य का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए ताकि अगला अलंकार आप तक पहुंच सके। इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद।